नमस्कार। आज फिर से बात करेंगे 1990 में हुए कश्मीरी हिंदू नरसंहार की। आज एक ऐसी घटना की चर्चा करेंगे जिसको सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। ये कहानी है विश्वास की, ये कहानी है धोखे की, ये कहानी है अमानवीय अत्याचार और बर्बरता की। ये कहानी है अंतहीन दर्द की जिसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। ये कहानी है गिरिजा टिक्को की। 1969 में जन्मी गिरिजा टिक्कू का विवाह श्री कन्हैयालाल टिक्कू से हुआ था। ये बांदीपुरा में रहती थी और बांदीपुरा के एक गवर्नमेंट स्कूल में लैब असिस्टेंट के पद पर कार्यरत थी। जब 1990 में जिहाद के नारों से पूरा घाटी गूंज रहा था, मस्जिदों से ये नारे दिए जा रहे थे कि हमें कश्मीर चाहिए हिंदू औरतों के साथ और हिंदू मर्दों के बिना। जब ये कन्वर्ट, पेरिस और रन, ये तालिब गालिब सालिब, अगर मैं ठीक कह रहा हूँ, ये जब चल रहा था, और उसी समय गिरिजा टिक्कू का परिवार अपनी जान बचाकर जम्मू शिफ्ट हो गया। जम्मू शिफ्ट होने के बाद गिरिजा ने वहाँ पे एक नौकरी कर ली। नौकरी साधारण से एक लाइब्रेरी में असिस्टेंट लाइब्रेरियन की थी, पर जिहादी नर पिशाचों की जो पैशाचिक नज़रें थीं वो गिरिजा पे टिकी हुई थी। जून 1990 में गिरिजा का एक कश्मीरी मुसलमान सहकर्मी गिरिजा को फ़ोन करता है कि अब घाटी का माहौल ठीक हो गया है, तो गिरिजा को आकर अपनी शेष बचे हुए वेतन का चेक ले लेना चाहिए। वो उन्हें विश्वास दिलाता है कि वह उनके साथ रहेगा और उनकी रक्षा करेगा। गिरिजा पुराने संबंधों को आधार मानते हुए उसकी बातों में आ जाती हैं। गिरिजा उसके बाद जम्मू से कश्मीर आती हैं। कश्मीर आके उसी सहकर्मी से वो मिलती हैं, अपने स्कूल जाती हैं, अपना शेष बचा हुआ वेतन का चेक प्राप्त करती हैं और उसके बाद उनका वही मित्र उन्हें जम्मू जाने वाली बस में बिठा देता है। परंतु ये एक बड़ा षड्यंत्र था। बस जैसे ही चलती है और कुछ दूर पहुंचती है, बस को रुकवा लिया जाता है। गिरिजा को खींचकर बस से उतार लिया जाता है और पास में ही खड़ी एक कार में उन्हें ज़बरदस्ती धकेल दिया जाता है। उस कार में गिरिजा का वही सहकर्मी भी बैठा हुआ उन्हें मिलता है। इसके बाद वो एक अनजान जगह पर ले जाई जाती हैं और उनके साथ एक एक करके ये पांचों, जिसमें उनका वो सहकर्मी भी शामिल था जिसने उन्हें जम्मू से कश्मीर बुलाया था, उनके साथ बलात्कार करते हैं, उनके साथ अमानवीय अत्याचार करते हैं और उसके बाद उनके जीवित शरीर को एक आरी मशीन से काट कर 2 टुकड़ों में विभक्त कर दिया जाता है। 11 जून 1990 की यह घटना है। गिरिजा का मृत शरीर एक गंदे नाले के पास मिला हुआ पाया जाता है। गिरिजा टिक्कू के परिवार ने इस घटना की चर्चा कभी किसी से नहीं की। ये जो अमानवीय त्रासदी है ये उनके सीने में ही दबा रहा। परंतु अब जब कश्मीर फाइल्स मूवी रिलीज़ हो गई है और गिरिजा का परिवार भी इस फिल्म के प्रीमियर को देखने आया था, उसके बाद उनके भाई बहन फिल्म के डायरेक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री को पत्र लिखते हैं और वो कहते हैं कि पिछले 32 वर्षों से परिवार में किसी ने कभी गिरिजा दीदी का नाम नहीं लिया और इस विषय पर कभी कोई बात नहीं हुई। फिल्म देखने के बाद पहली बार हम लोग रात में बैठकर उनके बारे में बात की, हम लोग रोए और ऐसा लगता है कि हमारी फैमिली में हीलिंग प्रोसेस शुरू हो गया है। आप समझ सकते हैं कि ये दर्द की दास्तान कितनी बड़ी है। उसके बाद गिरिजा की भतीजी सिद्धि रैना अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पे लिखती हैं, द कश्मीर फाइल्स दुनिया भर में रिलीज़ हो गई है। यह फिल्म उन भयानक रातों को दिखाती है जिनसे न केवल उनका परिवार गुजरा बल्कि हर कश्मीरी पंडित परिवार गुजरा। मेरी बुआ गिरिजा टिक्कू एक यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरियन थी। वह अपनी सैलरी लेने के लिए गई थी। वापस आते वक्त वह जिस बस पर सवार थी उसे रोक दिया गया और उसके बाद जो हुआ उसे सोचकर अभी भी मेरी रूह कांप जाती है। आंख आंसुओं से और मन घृणा से भर उठता है। मेरी बुआ को उसके बाद एक टैक्सी में डाल दिया जाता है जिसमें 5 पुरुष मौजूद थे। एक तो उनका दोस्त था। फिर उसके बाद वहाँ पर सबने मिलकर उनको असहनीय यातनाएं दी, फिर उनका सामूहिक बलात्कार किया और उसके बाद बढ़ई की आरी से उन्हें जिंदा काटकर निर्ममता से उनकी हत्या कर दी। आज तक मैंने अपने परिवार के किसी व्यक्ति को इस घटना के बारे में बोलते नहीं सुना। मेरे पिता मुझसे कहते हैं कि हर भाई इतनी शर्म और गुस्से में जी रहा था कि
कि मेरी बुआ को न्याय दिलाने के लिए कुछ नहीं किया गया। मैं आप लोगों से अपील करती हूँ कि आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ फिल्म देखने ज़रूर जाएं। गिरिजा टिक्कू की कहानी उन लोगों के मुंह पे तमाचा है जो ये कहते हैं कि कश्मीर में 1990 में जो कुछ भी हुआ वो टेररिज्म की घटनाएं थीं। मेरा बार बार ये कहना है कि टेररिज्म की घटनाएं तो हो रही थी, परंतु उनका साथ दे रहे थे वहाँ के आम कश्मीरी मुसलमान। गिरिजा टिक्कू के कहानी में भी जो मुख्य सूत्रधार है वो उनका सहकर्मी है, उनका दोस्त था, जो वह उन्हें षड्यंत्र करके बुलाता है और उसके बाद उनकी बलात्कार करके उनकी निर्ममता से हत्या कर दी जाती। संवेदनाओं को जगाए रखिए और ये फिल्म ज़रूर देखें। मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक आप जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।